नमस्कार, मैं अभय कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल्स। आपकी फैमिली है वो है अभय कुमार सर एंड बायोलॉजी बाय अभय कुमार सर। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, या हम कह सकते हैं कि पुष्पी पारगमन लैंगिक जनन। टॉपिक का नाम है, टॉपिक आज है हाइड्रोफिली, या हम बोल सकते हैं बेटा जल परागण। ठीक है, जल परागण। आज इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं। यह टॉपिक आपको 2 से 3 मिनट का अब मिलेगा फेसबुक पे, और पूरा टॉपिक आपको मिलेगा यूट्यूब चैनल पे। अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोफिली या जल परागण। ठीक है, जल परागण। जल परागण कह सकता हूं मैं अधिकतर कहां पर होगा? केवल जलीय पौधों में। कहां पर? केवल जलीय पौधों में होगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जलीय जल परागण होता है बेटा 2 प्रकार का। एक होता है, नंबर फर्स्ट होता है बेटा, मैं बात कर रहा हूँ अधो जल परागण। अधो जल परागण, ठीक है, अधो जल परागण। अधो जल परागण की अगर मैं बात करूं तो इनमें परागण की क्रिया जल के भीतर होती है। कहां पर होती है बेटा? इनमें जल परागण की क्रिया कहां पर होती है बेटा? हम कह सकते हैं जल के भीतर में। जल के भीतर जो मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जो कह सकते हैं किसमें होती है? सेरेटोफिल्म में। कहां में बेटा? सेरेटोफिल्म में और जुस्टिया में। सेरेटोफिल्म यह हम बात कर रहे हैं जुस्टेरा। ठीक है, कहां पर होती है ये आपको समझ में आया। परागण सुई के आकार के होते हैं। कितने के? तो हम कह सकते हैं जो परागकण होते हैं ये, वो कैसे होते हैं? सुई के आकार के होते हैं। परागकण सुई के आकार के होते हैं और 250 माइक्रोन लंबे। ठीक है, लंबे होते हैं। अब हम ऐसा कर रहे हैं, लंबे होते हैं, जो कहां पे वर्तिका भी लंबा व खुला होता है। इनका जो वर्तिका होता है वह कैसे होता है? वर्तिका लंबा व खुला होता है। ठीक है, वर्तिका लंबा व खुला होता है। ये आपको यहां तक समझ में आया होगा। और परागण पानी पर तैरते रहते हैं। परागकण क्या होते हैं? पानी पर तैरते रहते हैं। परागकण पानी पर तैरते रहते हैं। ठीक है, तब वर्तिका तक पहुंचकर परागण करते हैं। कहां पर पहुंच के? वर्तिका पर पहुंचकर क्या करते हैं? परागण करते हैं। परागण करते हैं। वर्तिका पर पहुंचकर क्या कर रहे हैं बेटा? परागण कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वर्तिका पर पहुंचकर परागण कर रहे हैं। परागण जैसे ही वर्तिका तक पहुंचते हैं, क्या? परागण ठीक है, परागकण कहां पहुंचते हैं? वर्तिका पर पहुंचते हैं। परागकण जैसे ही वर्तिका पर पहुंचते हैं, तो क्या होता है? वर्तिका का कुंडलित होकर इसके चारों ओर लिपट जाता है। वर्तिका का क्या होता है? कुंडलित होकर इसके चारों ओर क्या होते हैं? चारों ओर क्या हो जाते हैं बेटा? चिपक जाते हैं। ठीक है, क्या होता है? चारों ओर लिपट तथा चिपक जाते हैं। आशा कर रहा हूं
यह आपको समझ में आया होगा। एक बार और समझ लो, यहाँ पर परागण दो प्रकार के होते हैं, अधोजल होता है और एक होता है अधिजल। तो अधोजल हमने पढ़ा, इनमें जल परागण की क्रिया जल के भीतर होती है, ठीक है। सेप्टोफिलम और जूस्टम, इनका जो परागण होता है वो सुई के आकार का होता है। लंबा कितना होता है? 250 माइक्रोन होता है, ठीक है। जो क्या है, वर्तिका लंबा और फैला हुआ होता है। जो परागण पानी में तैरते रहते हैं, वर्तिका पर पहुंचने पर परागण करते हैं, ठीक है। और परागण वर्तिका पहुंचते ही कुंडलित होकर क्या होते हैं बेटा? चिपक कर जाते हैं या लिपट जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अधिजल परागण, या हम ईफी हाइड्रोली, और इसे बोलते हैं बेटा हिपो हाइड्रोली, ठीक है। अब यहाँ पे अधिजल परागण, अधिजल परागण, अधिजल परागण क्या होते हैं ये हम आपको समझाने का प्रयास करें। यहाँ पे अक्सर जो परागण होते हैं, परागण जल की सतह पर होता है। कहाँ पे? हम ये कह सकते हैं बेटा कि यहाँ जो ये जल रहा है वो और इसकी सतह पर, ठीक है। परागण कहाँ होता है? जल की सतह पर। परागण जल की सतह पर होता है। जल की सतह पर होता है। जैसे हम बात करें हाइड्रला, जैसे हाइड्रला, ये यहां तक आपको समझ में आया होगा। वैसिलेरियम, वैलिसनेरियम, ठीक है। पौधे एक लिंगी व जल निगम पादप है। क्या बेटा? पौधे एक लिंगी और आप कह सकते हैं जल निगमन पादप, एक लिंगी और जल निगम पादप है। अब इसके बाद इनमें पुष्प जल के अंदर बनते हैं। इनमें जो पुष्प होते हैं हम कह सकते हैं पुष्प हमने बेटा जल के अंदर बनते, ठीक है। इनमें पुष्प जल के अंदर, परंतु नर पुष्प विकसित पौधे से अलग होकर सतह पर आ जाते हैं। नर पुष्प विकसित होकर सतह पर आ जाते नर पुष्प विकसित होकर कहां पर आ गए बेटा? सतह पर आ जाते हैं। मादा पुष्प पूर्ण विकसित होते ही वृत्त लंबा हो जाता है और सतह पर पहुंच जाता है। मादा पुष्प विकसित होकर मादा पुष्प विकसित होकर कहां पर पहुंच जाता है बेटा? हम कह सकते हैं कहां पर? विकसित होकर होते ही वृत्त लंबा हो जाता है। क्या होता है? वृत्त होता है उसका, वो क्या होता है? लंबा हो जाता है। वृत्त लंबा हो जाता है, लंबा हो जाता है और सतह पर पहुंच जाता है। कहां पर बेटा? सतह पर पहुंच जाता है। पहुंच जाता है। तैरते हुए नर पुष्पों के परागण की क्रिया जल की सतह पर होती है। तैरते हुए नर पुष्पों की परागण क्रिया कहां पर होती है? जल की सतह पर होती है। परागण क्रिया कहां पर होती है? नर पुष्पों की कहां पर होती है? जल की सतह पर होती है। ये ध्यान रखना, ये सारा कुछ मैं आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ विशेषता होती है इनमें, वो आपको मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है। लिख लेना ये, ठीक है।
ये क्या होते हैं, जल परागत पुष्प वायु परागत पुष्पों की भांति छोटे, रंगीन, गंधहीन तथा मकरंद होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? जल परागत पुष्प कैसे होते हैं? जैसे कि वायु परागत पुष्प होते थे, भांति छोटे होते थे, छोटे छोटे रंगीन, मकरंद, ठीक है, होते। नंबर सेकंड हम बोल सकते हैं बेटा, परागण हल्के होते हैं। पराग कण कैसे होते हैं? क्या है ये? पराग कण हल्के होते हैं, हल्के होते हैं, ठीक है, हल्के होते हैं, जिससे ये पानी की सतह पर क्या करते हैं? तैरते रहते हैं, पानी की सतह पर तैरते रहते हैं, ठीक है, पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। इसके अतिरिक्त इनके चारों ओर श्लेष्म जैसे पदार्थ का क्या होता है? आवरण होता है, जो इन्हें पानी में सड़ने से बचाता है। श्लेष्म जैसा आवरण जो पानी से बचाता है, जो पानी बचाता है, जो किसे बताता है? पानी से बचाता है, इन्हें पानी से सड़ने से बचाता है। आशा कर रहा हूँ यह टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बेटा वेलिसनेरिया में जल परागण। क्या बेटा? वेलिसनेरिया में जल परागण। यहाँ हम समझाने का प्रयास करेंगे थोड़ा, ठीक है। थोड़ा मैं यहाँ से बना लेता हूँ, इसलिए वीडियो स्टॉप कर देता हूँ। ये आ गया मैं फिर से, ठीक है, पर कोई नहीं, पढ़ रहे हैं अच्छी तरीके से। हम कहते हैं वेस्लिनियम जल परागण। तो जल परागण क्या होता है? वेस्लिनियम हम कहते हैं यह है एक लिंगाश्रयी होता है। क्या बेटा? हम कह सकते हैं यह है एक लिंगाश्रयी होता है, एक लिंगाश्रयी होता है, श्राही होता है। अब इसमें नर और मादा पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं? अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। नर व मादा पुष्प या पौधे पुष्प क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। नर पादा पुष्प क्या होता है? अलग अलग होते हैं, और यह तालाब की तली पर उगा होता है। कहां पर बेटा? हम कह सकते हैं तालाब की तली पर, तालाब की तली पर उगा होता है, उगा होता है, उगा होता है। और कह सकते हैं नर पौधों में जो पौधे में जो पुष्प निकलते हैं, वह पौधों में जो पुष्प निकलते हैं स्थूल मंजरी पुष्प जल के भीतर निकलते हैं। कौन से पुष्प होते हैं? वो कौन से होते हैं? स्थूल मंजरी पुष्प कहाँ निकलते हैं? जल के भीतर, जल के भीतर ही निकलते हैं, जल के भीतर ही निकलते हैं, जल के भीतर ही निकलते हैं, जल के भीतर ही निकलते हैं। मादा पौधों में पुष्प अकेले जल के भीतर निकलते हैं, लेकिन इनके पुष्प व्रत होते हैं वो लंबे होते हैं। और कैसे होते हैं? इनके जो पुष्प व्रत होते हैं, पुष्प व्रत कैसे होते हैं? लंबे कुंडलित होते हैं, लंबे और कैसे होते हैं? कुंडलित होते हैं। मादा पुष्पों के पकने पर इनके पुष्प व्रत खुल जाते हैं। कब बेटा? पकने पर। मादा पुष्पों को पकने पर पुष्प व्रत क्या होते हैं बेटा? हम कह सकते हैं खुल जाते हैं, खुल जाते हैं। इसके बाद क्या होता है? खुल जाते हैं, जिसमें पुष्प पानी की सतह पर आ जाता है। और जिसमें पुष्प कहां पर आ जाता है? हम कह सकते हैं बेटा पानी की सतह पर आ जाता है। कहां पर? पानी की सतह पर, पानी की सतह पर आ जाता है,
आ जाता है। ठीक है, कहां पर आ गया? पानी की सतह पर आ गया। अब हम बात कर रहे हैं, पानी की सतह पर तो आ गया और मादा पुष्प इधर उधर घूमते रहते हैं। मादा पुष्प क्या करते हैं फिर? मादा पुष्प इधर उधर घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, मादा पुष्प के संपर्क में आने से पुष्पों में परागकोश क्या होते हैं? मादा पुष्प नर पुष्प के संपर्क में आते हैं तो क्या होते हैं? परागकोश क्या होते हैं बेटा? फट जाते हैं। परागकोश फट जाते हैं, फट जाते हैं। परागकोश क्या होते हैं? फट जाते हैं और लसदार परागकण बाहर निकलकर रोम युक्त वर्तिकाग्रों से चिपक जाते हैं। रसदार परागकण रोम युक्त वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं। वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। ठीक है, तो यह है, आपको समझ में आ रहा होगा जैसे मैं आपको समझा रहा हूं। फिर इसके बाद क्या होता है बेटा? चिपक जाते हैं, इसके बाद हम बात कर रहे हैं परागण क्रिया के पश्चात मादा पुष्पों में पुष्पव्रत, यहां थोड़ा मिटा देता हूं। इसके बाद क्या होता है कि मादा पुष्पों में के पश्चात परागण क्रिया पश्चात मादा पुष्पों का पुष्पव्रत पुनः कैसा हो जाता है? कुंडलित हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? कुंडलित हो जाता है, कुंडलित हो जाता है। जिससे पुष्प की पानी के अंदर तली पर पहुंच जाते हैं। जिससे पुष्प फिर कहां पर पहुंच जाते हैं? पानी की तली पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ मैंने बनाने को बहुत सारे चित्र बना दिए पर नहीं समझ लो आप। यहाँ पे देखो फीमेल फ्लावर है और ये क्या है? घूमते रहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे? तली की ओर जा रहा है, जा रहा है पानी की तली की ओर जा रहा है। ये वाला पुष्प आप देख रहे होंगे मेल फ्लावर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? पहुंच जाते हैं और वहां विकसित होकर फल बनाते हैं। वहां तली में विकसित होकर क्या बनाते हैं? फल बनाते हैं। तली में विकसित होकर फल बनाते हैं। आशा कर रहा हूं यह सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर इसके फल बनाते हैं। कुछ जलोदर पौधे जैसे कीट परागण जैसे निम्फिया में और वायु परागण भी पाया जाता है। जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं वो जल परागण में होते भी हैं पर उनमें क्या कीट परागण भी पाया जाता है और वायु परागण भी पाया जाता है। जैसे हम बात करें कीट परागण पाया गया तो किसमें? निम्फिया में। निम्फिया में क्या होता है? ये जल में होते हैं पर इनमें कौन सा परागण पाया गया? कीट परागण। और ऐसे ही अगर हम बात करें इसमें उदाहरण में तथा वायु में पाया जाता है, उदाहरण है वो है पोटेमोजीटोन। क्या होता है? पोटेमोजीटोन। पोटेमोजीटोन में भी हम बेटा क्या कह सकते हैं? वायु परागण पाया जाता है। वायु परागण पाया जाता है। तो यह टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, फिनिश होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो है बेटा आपका कौन सा? वो है जंतु परागण, या हम बोलते हैं जूफिली। क्या बेटा? जूफिली में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।